हाल है आप सबके? मस्त मजे में हो एकदम बढ़िया। अपन ने चालू कर दिया था आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें अपन ने पता कर लिया था कि भाई सबसे पुरानी सभ्यता है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया है। चार्ल्स मैसन इसको लाइमलाइट में लाए थे। एलेक्जेंडर कनिंघम ने पहला सर्वे करा था 1856 में। जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने मिस्टेकनली यूज कर ली थी ब्रिक्स हड़प्पा की। उसके बाद इन्होंने जाके बताया, तो वहां पे बताया, इंग्लैंड में जाके इन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज मिली है वहां पे। तो एलेक्जेंडर कनिंघम वापस आते हैं और ये सेकंड सर्वे करते हैं हड़प्पा का। इसी टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होती है 1861 में, जिसके फादर जनक माने जाते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1921 में दयाराम साहनी को एक्सकेवेटर बनाया जाता है हड़प्पा का। और 1922 में राखलदास बनर्जी को एक्सकेवेटर बनाया जाता है मोहनजोदड़ो का। ये बात अपन ने कर ली थी। एक्सटेंशन पता कर लिया, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ट्राइंगुलर शेप सभ्यता है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है, जिसमें अफगानिस्तान की दो मेन साइट है, शोटोगी और मोन्डिका। ये अपन ने पता कर लिया था। आज अपन पहले पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ये सब कवर करेंगे। सबसे पहले अपन आते हैं हड़प्पा के ऊपर। हड़प्पा के जो एक्सकेवेटर बनाए गए थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को एक्सकेवेटर बनाया हड़प्पा का। इनकी जो लोकेशन थी मोंटगोमरी, पंजाब में। आज के टाइम पे मोंटगोमरी सहीवाल डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि पंजाब पाकिस्तान में। ये जो है किस नदी के किनारे पे है हड़प्पा? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बना हुआ है। यहाँ से कई सारी चीजें मिली थी, जैसे R37 ग्रेवयार्ड मिला था। ग्रेवयार्ड मतलब पूरा कब्रिस्तान मिला था, R37 नाम रखा उसका। टॉय कार्ट मिला था वहां से, इक्का गाड़ी जिसे बोलते हैं बच्चों के खेलने की। वैनिटी बॉक्स मिला था, ज्वेलरी बॉक्स जिसे बोलते हैं वो मिला था। स्वास्तिक के सिंबल मिले थे। 12 अन्नगार मिले थे वहां से। जिस अन्नगारों के पास में प्लेटफॉर्म बना हुआ था, ऊपर की तरफ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उस प्लेटफॉर्म के जस्ट पास में लेबर कॉटेज बना रखे थे। वहां पे जो अन्नगार में जो काम करेंगे उनके लिए कॉटेज बना रखे। ये सारी चीज हड़प्पा से मिली। दयाराम साहनी को एक्सकेवेटर बनाया, लोकेशन मोंटगोमरी पंजाब। आज के टाइम पे सहीवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। R37 ग्रेवयार्ड फाउंड हुई, फॉरन ग्रेव फाउंड हुई, जो कि बरी करा गया था कॉफिन में। क्या मिला था? फॉरन एक आदमी का ग्रेव मिला था, जिसको दफनाया गया था कॉफिन के अंदर, ताबूत के अंदर दफनाया गया था। तो इस बात से ये पता लग रहा है कि उस टाइम पे भी ताबूत में लोग बाग को दफनाया जाता था। कई जगह लोग बाग को जलाया जाता था। जैसे मोहनजोदड़ो में लोग बाग को जलाया जाता था, क्योंकि वहां से कोई भी ग्रेव नहीं मिली थी, कब्रिस्तान नहीं मिला था मोहनजोदड़ो से। इसका मतलब ये है कि वहां पे आदमियों को दफनाया नहीं जाता था, वहां पे सिर्फ जलाया जाता। तो एक कार्ट मिली है, वैनिटी बॉक्स मिला है, स्वास्तिक का सिंबल मिला है, 12 अनगार मिले रावी नदी के पास में, जिसके पास में प्लेटफॉर्म है और लेबर कॉटेज बना रखे। अब बात आती है अपने मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा अपन घूम लिए, अच्छे से अपन ने पता कर लिया हड़प्पा में क्या क्या है। अब अपन बात करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेटर बनाए गए राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेटर बनाया। इसकी जो लोकेशन है वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में इसकी लोकेशन है। सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। क्यों बोला? क्योंकि मोहनजोदड़ो एक सिंधी वर्ड है, जिसमें सिंधी में मृतकों को टीले को बोलते हैं मुइनजोदड़ो। इसका मतलब कि माउंट ऑफ डेड, इसलिए सिंधी भाषा का टर्म है जिससे ये नाम रखा गया है मोहनजोदड़ो। यहाँ से कई सारी चीजें मिली थी, जैसे कि ग्रेट बाथ मिला, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, प्रीस्ट किंग मिले, उसकी
मूर्ति मिली थी। तो अपन एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पहले ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट बाथ की हाइट कितनी होती थी, साइज क्या था ग्रेट बाथ का? 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट। 8 फीट गहरी थी। मतलब आज मेरी हाइट होगी 5'9'5", ऐसे 5'8", 5'9" मेरी हाइट होगी। तो 8 फीट मेरे से भी बहुत ऊपर, 8 फीट बहुत ज्यादा होता है। तो इस बात से ये पता लगता है कि उस टाइम पे अच्छे स्विमर भी हुआ करते थे, कि लोग बाग वहां पे ग्रेट बाथ में जाएंगे तो नहाएंगे तो सही। तो इस बात से ये पता लगता है जब 8 फीट उसकी हाइट रखी है तो वहां पे अच्छे स्विमर भी थे। हाइट थी इसकी, साइज ये था। इसमें दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई थी। ग्रेट बाथ का डायग्राम बनाए तो अपन इस तरीके का था ग्रेट बाथ। नॉर्थ और साउथ से सीढ़ियां आती थी। यहाँ पे चेंजिंग रूम बना रखे थे। इस तरीके कुछ ग्रेट बात था। आज के टाइम पे आप कभी स्विमिंग पूल में जाओगे तो स्विमिंग पूल बीच में है, आस पड़ोस कई सारे चेंजिंग रूम बनाए हुए होते हैं। तो वो का वही कंसेप्ट ग्रेट बाथ का है। ग्रेट बाथ में क्या था, दो तो स्टेयर केस थी। स्विमिंग पूल में जाओगे बीच में स्विमिंग पूल रहेगा, यहाँ से आने जाने के लिए सीढ़ियां उतरने के लिए रहती नहीं रहती, तो वहां पे भी सीढ़ियां नीचे उतरती थी ग्रेट बाथ में। और इस साइड में, ईस्ट वेस्ट साइड में जो है अपने बना रखे थे चेंजिंग रूम। ये जो है बिटुमिन से पॉलिश्ड थी। 6 चेंजिंग रूम थे नॉर्थ में। नॉर्थ में 6 चेंजिंग रूम थे। तीनों तरफ बरांडा दे रखा था। बीच में स्विमिंग पूल, बीच में ग्रेट बाथ, इस तरफ और इस तरफ 3 साइड पे बरांडा बना रखे थे निकलने के लिए लोग बागों के। इस बरांडे के पीछे कई सारे रूम्स थे। इसमें फर्स्ट फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर से क्या पता लगता है कि इनको सीढ़ियों की नॉलेज थी। उस टाइम पे ये जानते थे कि ऊपर चढ़ने के लिए भी कमरे होने चाहिए। ऊपर चढ़ने के लिए कमरे होने चाहिए। इनको फर्स्ट फ्लोर था इनके पास में, स्टेयर लगी थी फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए। और अपर रूम जो था, ऊपर के जो रूम थे वो इस्तेमाल में होते थे सिर्फ प्रीस्ट क्लास के लिए, जो कि साधु संत महाराज के लोग होते थे, सिर्फ यही ऊपर रहते थे। और ग्रेट बाथ जो है ये यूज में आता था सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स में ही, ये इसमें पानी भरा जाता था और यहाँ पे जो है स्नान वगैरह हुआ करते थे। रिलीजियस रिचुअल्स के लिए इसको प्रैक्टिस में लाया जाता था ग्रेट बाथ को। इसको ग्रेट बाथ को प्रैक्टिस में लिया है। यहाँ पे वेल भी थी जिससे इस ग्रेट बाथ में पानी आया करता था। सर जॉन मार्शल ने जब खुदाई करी और खुदाई करके इनके जो एक्सकेवेटर थे मोहनजोदड़ो के, राखलदास बनर्जी ने जब सर जॉन मार्शल को बताया कि ऐसी चीज मिली है जिसका कंसेप्ट जो है वो आज के टाइम पे अपन को देखने को मिल रहा है। आज अपने जो स्विमिंग पूल है वहां के उस टाइम के लोग बागों को ये पता था कि अपने पास भी स्विमिंग पूल है। वो भी ये जानते थे कि स्विमिंग पूल होना चाहिए। इसलिए उनका ग्रेट बाथ का जो कंसेप्ट है, आज के टाइम पे स्विमिंग पूल होते हैं वो ग्रेट बाथ के कंसेप्ट पे ही बने हुए। तो सर जॉन मार्शल ने उस जगह को देख के उसके आंखें हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि ये मार्वलस बिल्डिंग है उस एरा की, उस टाइम की सबसे जोरदार जिसको बिल्डिंग माना जाएगा वो ग्रेट बाथ को माना जाएगा। सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये मार्वलस बिल्डिंग है उस एरा की। अपर रूम प्रीस्ट क्लास के लिए यूज होते थे, ग्रेट बाथ यूज होता था रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी चीज मिलती है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है वो बनी थी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड क्या होता है? ये मोल्ड है, इस मोल्ड में आकृति बना दी और ये भी, इसको बंद करने के लिए दोनों तरफ आकृति, इसको यूं बंद कर दोगे और ऊपर से छेद रहता है, छेद में से आप कुछ भी पिघला हुआ कोई सा भी पदार्थ डालोगे तो वो जम के उस शेप में बाहर आ जाएगा। बस उसी चीज को बोला है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड। तो ये इस मेथड से बनी थी, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से। और लोहे की थी, मतलब किसकी थी? ब्रॉन्ज की थी। किसी धातु की बनाई, क्योंकि धातु को पिघलाया था, ब्रॉन्ज को पिघला के उसके ऊपर डाला था छेद में से, तो ये मूर्ति बन के बाहर आई थी।
नग्न अवस्था में थी, न्यूड फॉर्म में थी। मूर्ति में देखा गया कि इन्होंने सिर्फ एक हाथ में बैंगल पहने हुए। क्या था? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से बनी हुई है, ब्रॉन्ज की है, न्यूड फॉर्म में है और एक हाथ में बैंगल पहने हुए है। डांसिंग पोज में खड़ी है, यूं एक हाथ ऊपर रख के यूं खड़ी हुई थी, तो डांसिंग पोज में खड़ी हुई थी। इसीलिए इसका नाम भी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है वहां से स्कल्पचर मिला है, जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से बना है, न्यूड फॉर्म में है, डांसिंग पोज में है और एक हाथ में बैंगल पहने हुए, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इसके बाद में मिलते हैं अपन को प्रीस्ट किंग की। प्रीस्ट किंग जो बने थे वो स्टेटाइट स्टोन से बने थे, सॉफ्ट पत्थर जिसे बोलते हैं, सॉफ्ट उससे बने हुए थे, स्टेटाइट स्टोन से बने हुए थे। नाम भी ऐसा है, बोला ही नहीं जा रहा, स्टेटाइट स्टोन। किससे बने हुए थे? स्टेटाइट स्टोन से। मेडिटेशन फॉर्म में थे इनकी मूर्ति को आप देखोगे तो इनकी आंखें बंद है, दाढ़ी जो है वो अच्छे से कोम से जो है सेट कर रखी है, माथे पे इन्होंने एक गोला और ये पीछे करके बांध रखा है कुछ, जिससे पता लगता है कि इन्होंने ताज पहन रखा है, मतलब ये राजा है, किंग है। मेडिटेशन फॉर्म में इसका इससे ये पता लगता है कि ये साधु संत होंगे, तो इनका नाम क्या हो गया? किस कौन सी मूर्ति मिली? प्रीस्ट किंग। वहां से उस मूर्ति को देख के पता है कि भाई ये तो प्रीस्ट किंग थे उस टाइम के। तो नाम किसके नाम पे? कि उनको देख के, मूर्ति को देख के बताया गया कि ये प्रीस्ट किंग है। इन्होंने एक यूं करके राजा महाराजा पहले शॉल ओढ़ते थे, एक हाथ में यूं रखते थे, शॉल ओढ़ते थे। इन्होंने भी सेम टू सेम वैसा ही, और उस शॉल में एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मेडिटेशन फॉर्म में है, शॉल ओढ़ा हुआ है जिसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसकी डायमेंशन जो है प्रीस्ट किंग की जो मूर्ति है उसकी 7.5 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है, 11 सेंटीमीटर इसकी वेट है। 7.5 सेंटीमीटर इतनी हाइट और 11 सेंटीमीटर मानो इतनी वेट, इतनी सी, हाँ इतनी इतनी होगी प्रीस्ट किंग की मूर्ति। ग्रेट ग्रेनरी मिली है, जहां पे अनाजों को इकट्ठा करके रखते थे, वो मिला है पूरा का पूरा। महाविद्यालय के एविडेंस मिले, उस टाइम पे भी महाविद्यालय, आज के टाइम पे जो कॉलेज वगैरह हैं वहां पे भी उस टाइम पे भी होते थे, महाविद्यालय का एविडेंस मिला है। कॉटन का एविडेंस मिला है। अब आप यूं देखोगे कि भाई कॉटन कोई कपड़ा है, वो जमीन में इतने सालों से दफना है तो डिकम्पोज नहीं हुआ होगा। बात आई थी है दिमाग में, डिकम्पोज तो हो गया होगा, फिर अपन कैसे बता सकते हैं कि कॉटन क्यों मिले? बात यह है कि जब खुदाई होती है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोई साइट मिलती है और वो खुदाई करती है, तो वो गेती फावड़ा लेके जेसीबी बुलाए खुदाई नहीं करती। इस पेन के जितना पेंटिंग ब्रश जो होता है, सिर्फ वो पेंटिंग ब्रश से, और आप गार्डनिंग में जो फावड़ा जो है वो गेती क्या बोलते हैं उसको, जो भी होता है उसको यूज करते हो, सिर्फ उससे खुदाई होती है। और एक खुदाई होने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो उस पेंट ब्रश से झाड़ते हैं उस चीज को जहां पे इनको लगता है यहाँ पे कुछ है, मेटल डिटेक्टर से देखते हैं, कई सारे इनके पास इक्विपमेंट होते हैं उससे देखते हैं और उस जगह को झाड़ते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिखेगा। तो इनको वहां पे दिखा कि भाई एक छोटा सा कुछ अवशेष मिले, कॉटन के अवशेष मिले क्या उस जगह की मिट्टी में। जब उसको लैब में ले जाके टेस्ट करा गया, तो उस टेस्ट में ये आया कि ये उस टाइम पे कॉटन था और ये कॉटन के अवशेष है। तो ये पता लगा कि भाई उस टाइम पे एविडेंस किसके मिले? कॉटन के। वहां से स्कल मिला है हाथी का, हाथी की जो हड्डियां हैं वो मिली है वहां से। अपन जानते हैं ये बात कि आगे अपन पढ़ेंगे, अपन बताएंगे कि भाई ये हाथियों से फेमिलियर नहीं थे। फिर यहाँ पे हाथी का स्केल कैसे मिल गया? कई सारे बोलते हैं कि भाई ये कहीं घूमने गए होंगे, कहीं पे कुछ हड्डी वगैरह इनको मिली होगी तो वो हड्डी ले आए, वो हाथी की, इनको पता नहीं था, फेमिलियर थे नहीं है हाथी से। ये बात निकल के कई सारे थीसिस है जो इसके बारे में है। बाकी हाथी के स्कल का, एलिफेंट का स्कल मिला है, कॉटन के एविडेंस मिले, महाविद्यालय के एविडेंस मिले, ग्रेट ग्रेनरी मिली है जहां पे अनाज को स्टोर करके रखते थे। सील फाउंड हुई है मेसोपोटामिया की, इंपॉर्टेंट है ये सील, मेसोपोटामिया की सील फाउंड हुई, जिसको जिसको पशुपतिनाथ की सील जो है मेसोपोटामिया की सील फाउंड हुई, पशुपतिनाथ की सील भी फाउंड हुई है यहाँ से। एविडेंस मिला है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग की।
कि भाई ये इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। कैसे कि भाई यहाँ पे घोड़े के दांत के अवशेष मिले, स्केल मिला है शैल का स्केल मिला है, पशुपतिनाथ की सील मिली है, जिसको सर जॉन मार्शल ने बोला है कि भाई ये जो है ये पोर्टो शिवा के नाम से बोला, क्योंकि ये जो सील मिली है, ये सील इस टाइप की है। सील जो मिली है ये ऐसी है, इस तरफ से ये टूटी हुई है, और इस तरफ से नेट पे आप सर्च करोगे पोर्टो शिवा पशुपतिनाथ की सील, वो आ जाएगी निकल के पशुपतिनाथ की सील कैसी। इसमें लेफ्ट साइड पे जो राइनोसोरस और बफेलो है, राइट साइड पे एलिफेंट और चीता है, और फ्रंट साइड पे दो डियर बने। क्या क्या मिला है यहाँ से मोहनजोदड़ो से? इसके बेटे राखलदास बनर्जी, लरकाना डिस्ट्रिक्ट पे इसकी लोकेशन है, सिंधु नदी के किनारे ये बना हुआ है। माउंट ऑफ डेड इसको बोला जाता है। ग्रेट बाथ मिला है जिसका साइज है 39 × 23 × 8 फीट। दो वाइड स्टेयर केस है जिसके टैंक जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ सीढ़ियां बना रखी है उतरने के लिए। वेल वाटर सप्लाई है, यहाँ पे वेल है, कुआ है जिससे वाटर सप्लाई आती है। इसमें पॉलिश्ड बिटुमिन से 6 चेंजिंग रूम है नॉर्थ की तरफ, वरांडा है तीनों साइड पे, और इसके पीछे जो है कई सारे रूम्स है। पहले फ्लोर पे जो रूम बने वो प्रीस्ट क्लास के लिए होते थे। ग्रेट बाथ यूज होता था सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स के लिए। सर जॉन मार्शल ने इसको मार्वलस बिल्डिंग बोली है उस एरा की। डांसिंग गर्ल की मिली जो कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से बनी हुई है, न्यूड फॉर्म में है, डांसिंग पोज में है, और एक हाथ में इन्होंने बेंगल पेन रखा है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। प्रीस्ट किंग मिले जो कि स्टेटाइट स्टोन से बने हैं, मेडिटेशन फॉर्म में है, वॉर करा है, शॉल ओढ़ा हुआ है इन्होंने जिसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क है। डायमेंशन है 7.5 सेंटीमीटर, हाइट है 11 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ग्रेट ग्रेनरी मिली है, महाविद्यालय के एविडेंस मिले, कॉटन के एविडेंस मिले, हाथी की हड्डियां मिली, हाथी का स्कल मिला है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती थी यहाँ पे, घोड़े के दांत मिले, टहल मिला है स्केल का, पशुपतिनाथ की सील मिली है, मेसोपोटामिया की सील मिली है यहाँ से। पशुपतिनाथ की सील में लेफ्ट साइड में राइनोसोरस एलिफेंट, राइनोसोर बफेलो, राइट साइड में एलिफेंट और चीता, और फ्रंट साइड में दो हिरण होते थे इसमें। यहाँ पे कोई ग्रेव यार्ड नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे लोगों को जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। नो ग्रेव यार्ड फाउंड हुई है यहाँ पे, मतलब पीपल जो है नॉट बरीड, ओनली बर्न। अब बात करें अपन लोथल की, मोहनजोदड़ो घूम लिए अपन, अब अपन बात करेंगे लोथल की। जब आर्कियोलॉजिकल अपने यहाँ पे क्या, इससे पहले एक बात और बताऊं लोथल पढ़ने से पहले, क्या आपने देखा हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान। अब इंडिया वालों को लगा कि यार अपने यहाँ तो कोई ऐसी मिलेगी नहीं, क्या करा जाए कि भाई भगवान का नाम ले और यहाँ पे कोई साइट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जब साइट मिली तो इतनी साइट मिली कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो परेशान होगी खुदाई कर करके। जैसे लोथल गुजरात में मिली, धोलावीरा, रंगपुर, रोजड़ी, कुनाल हरियाणा, ऐसे कई सारी साइट मिली यहाँ पे। लोथल के एक्सकेवेटर बनाए रंगनाथ राव को, SR राव। इनकी जो लोकेशन है गुजरात में है और भोगवा नदी के पास में किनारे पे ही बसा हुआ है। कमर्शियल सिटी थी, पूरे का पूरा एक नगर था, कमर्शियल नगर था जहाँ पे ट्रेडिंग का और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता था क्योंकि यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। अभी के टाइम पे ये साइट है, ये वहां पे अगर आप देखने जाओगे गुजरात में तो एक छोटी सी नदी है नहर की तरह, लेकिन उस टाइम पे अगर आप नेट पे इमेज देखोगे कि IBC लोथल में जो डॉकयार्ड मिला था उसमें इमेज इस तरीके से होगी कि ये तो इनका पूरा का पूरा नगर है, यहाँ से ये भोगवा नदी जा रही है और इस तरफ से नदी का काटा काट के यहाँ पे और इतना बड़ा ही कर दिया और यहाँ पे इन्होंने बना दिए गेट। यहाँ से नाव आती है, अंदर घुसती है, अंदर घुस के गेट को क्रॉस करके यहाँ पे आती है और ये जो है पार्किंग एरिया बना दिया बोट। तो इस तरीके से नगर बसा रखा है और ये जो है बिगेस्ट आर्ट है उस टाइम का, IBC का बिगेस्ट आर्ट है कि इनको डॉकयार्ड का पता था, इनको ये जानकारी थी कि यहाँ से उधर सामान भेजना और लेना भी है। डॉकयार्ड मिला है, एविडेंस मिले यहाँ पे बीड फैक्ट्री के। बीड क्या होते हैं? मन के, मन के बनाने वाली फैक्ट्री। औरतें जो होती है
मंगलसूत्र पहनती है, उसमें काले काले छोटे छोटे जो मोती होती है उनको मनके बोलते हैं, उनको बीड्स बोलते हैं। उसकी फैक्ट्री मिली है यहाँ पे, एविडेंस मिला है फैक्ट्री का। राइस और बाजरा मिला है यहाँ पे। टेराकोटा स्कल्पचर मिला है हॉर्स का। टेराकोटा क्या होता है? गीली मिट्टी से अपन किसी मोल्ड में डाल के कोई चीज बनाते हैं, जैसे आज अपन ने क्ले ले लिया, क्ले से अपन ने एक घोड़ा बनाया, तो वो टेराकोटा स्कल्पचर है। मिट्टी से बनाए हुए खिलौने, उसको टेराकोटा स्कल्पचर। कुछ भी बनाए उसको टेराकोटा, खिलौने ही नहीं, सिर्फ कुछ भी बनाओ आप उसको टेराकोटा बोलते हैं। हॉर्स का स्कल्पचर मिला टेराकोटा से बना हुआ। दो बड़े बड़े व्हील मिले। व्हील मिले तो उससे ये पता लगता है कि उस टाइम पे ये कच्चा अनाज नहीं खाते थे, ये पका के खाते थे, क्योंकि ये पीसते थे आटा। गेहूं को पीस के आटा बनाते थे, फिर रोटियां खाते थे अपनी तरीके। क्योंकि यहाँ पे चक्की मिली है, मिल मिली है, फाउंड हुई है। यहाँ के जो गेट है वो चेस फॉर्म में बने हुए हैं। यहाँ का जो पूरा नगर है ये बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे जो भी मेन गेट होंगे, घर का जो मेन गेट होगा वो मेन रोड पे नहीं खुल रहा। ये खास बात है इस जगह कि यहाँ का जो ना, इसका जो है लोथल में जो है मेन गेट पे वो खुल रहा है, मतलब मेन रोड पे जो है घर का जो मेन गेट है वो मेन रोड पे खुल रहा है। लोथल का जो हाउस में मेन गेट है ये ओपन हो रहा है मेन रोड। अब यहाँ पे जब डॉकयार्ड मिला तो यहाँ पे मॉडल मिले बोट के। बोट पूरी की पूरी बोट तो मिली नहीं, छोटे छोटे मॉडल्स मिले कि यहाँ पे बोट बनाई गई थी, क्योंकि जब इन्होंने डॉकयार्ड बनाया तो ये नाव भी इस्तेमाल करते ही होंगे। तो बोट के मॉडल मिले। पर्शिया की सील मिली है। पर्शिया की सील आज ये है, ये बटन है, बस इस बटन की तरह गोल सी छोटी सी पर्शिया की सील मिली, बटन फॉर्म। किस तरीके की? सिर्फ बटन फॉर्म में पर्शिया की सील मिली। भोगवा नदी के पास में कमर्शियल सिटी है, डॉकयार्ड है, जिसको बिगेस्ट आर्ट माना गया आईवीसी का। बीड फैक्ट्री के एविडेंस मिलते हैं, राइस और बाजरा के एविडेंस मिलते हैं, टेराकोटा स्कल्पचर मिलता है हॉर्स का, दो बड़े बड़े व्हील मिलते हैं, मतलब यहाँ पे ये अनाज को पीस के खाते थे। हाउस मिलते हैं जिसका मेन गेट जो है ओपन हो रहा है मेन रोड पे। मॉडल मिलता है बोट का, और सील मिलती है पर्शिया की जो कि बटन फॉर्म। ये होता है यहाँ पे लोथल खत्म। अब अपन अगली बात करेंगे धोलावीरा की। धोलावीरा में एक इंटरेस्टिंग चीज मिली थी कि वहां पे बिल्ली के पीछे कुत्ता भागते हुए के साक्ष्य मिले। अब भैया आपके दिमाग में बात है कि भाई ये कैसे हो सकता है? बिल्ली आगे भाग रही, कुत्ता पीछे भाग रहा है, ये समझ में नहीं आया कि उस टाइम पे जब ब्रिक्स तो बनाते थे, क्योंकि हड़प्पा की ब्रिक्स इन्होंने मिस्टेकनली यूज कर ली थी। जब ये ईंट बना रहे थे तो उस टाइम पे बिल्ली भागती भी गई और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागते गया, तो उनके पैरों के निशान मिले, जिससे ये पता लग रहा है कि कुत्ता बिल्ली को पकड़वा। तो ये कई सारी चीज धोलावीरा में है, ये अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।